नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद बाहेती जी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे जिस विषय पर पिछले 2 वीडियोज़ में हम चर्चा करते आए हैं। ये विषय इतना बड़ा है कि इसे किसी एक वीडियो में सहेजना संभव नहीं है। कोशिश करने के बावजूद भी वीडियो 10 मिनट से ऊपर का बन रहा है। इसका वीडियो यदि बना जाए तो 2 से 3 घंटे का बनना चाहिए, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जा सकता है। मगर जानता हूँ और हम समझते हैं इस बात को कि इतना लंबा समय YouTube पर कोई भी दर्शक देता नहीं है, इसलिए कुछ कुछ बातों को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग वीडियो के जरिए आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस खतरनाक प्रावधान की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि आय का मतलब क्या होता है। मैंने मेरी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जब ये बीकॉम का मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ये बताया गया कि यदि आप 100 रुपये की चीज़ को लाके 120 रुपये में बेच देते हैं तो 20 रुपये आपकी आय है, और यदि 100 की चीज़ आपको किसी कारण से 80 रुपये में बेचनी पड़े तो ये 20 रुपये आपकी हानि है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट की परिभाषा क्या हुई? हम जो लेके आए उससे कुछ अतिरिक्त राशि उस पर हमको प्राप्त हो गई तो वो हमारा प्रॉफिट है। मगर सरकार ने आयकर कानून की धारा 43BH के जरिए एक ऐसा नया प्रावधान किया है कि आपने कुछ कमाया ही नहीं, मगर उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपने इनकम तो की ही नहीं और उस पर इनकम टैक्स दे दीजिए। ये सरकार का सीधा सीधा कहना है इस सेक्शन के माध्यम से। अब इस सेक्शन के माध्यम से सरकार ने कैसे इस बात को कहा है, जो आपको पिछले 2 वीडियोज़ में यदि आपने देखे होंगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी। संक्षेप में इस वीडियो में मैं आपको फिर बतला देता हूँ कि यदि MSME की परिभाषा में आने वाले माइक्रो एवं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आपने कोई भी माल परचेज किया है और उसका भुगतान तयशुदा अवधि में नहीं किया है, जो कि किसी भी कीमत पर 45 दिन से अधिक नहीं हो सकती। यदि दोनों पक्ष चाहें तो भी इसको 45 दिन से अधिक की अवधि पे नहीं ले जा सकते। तो ये आपकी जो परचेज है, इसका यदि भुगतान 31 मार्च की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रहता है तो ये जो आउटस्टैंडिंग बिल है ये आपकी आय मान लिए जाएंगे। इसमें एक थोड़ा और मैं बतला देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मान लो यदि आपने 29 मार्च को कोई माल परचेज किया है और 45 दिन की अवधि में परचेज किया है, तो यदि इस स्पेसिफाइड पीरियड में अगले वित्त वर्ष में भी इसका भुगतान कर दिया जाता है तो वो पिछले वित्त वर्ष में भुगतान मान लिया जाएगा। यानी कि उस बिल की रकम को आपकी आय में नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात को आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आपकी आय में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी यदि आपने भुगतान नहीं किया तो आपका वो बिल आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा। अब आय की परिभाषा मैंने आपको बतलाई कि जब हम 2 पैसा अर्न करते हैं किसी चीज़ को लाके, तब वो आय कहलाती है। तो सरकार ने इस बिल के भुगतान नहीं करने को आय कैसे मान लिया, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। यदि आप में से कोई इस बात को समझता हो तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि ये किस तरह आय होती है। साथियों, कई दिनों से इस विषय पर मैं अपने मित्रों से भी चर्चा कर रहा हूँ, अपने उद्यमी मित्रों से भी चर्चा कर रहा हूँ, अपने उद्यम के साथियों से भी चर्चा कर रहा हूँ। सभी लोगों का कहना है कि सरकार का इस तरह का दखल व्यापार के मामले में बिल्कुल गलत है। हाँ, यदि सरकार दखल देना ही चाहती है और वह चाहती है कि लिक्विडिटी बढ़े। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यवस्था अपने आप में संपूर्ण रूप से गलत होती है या संपूर्ण रूप से सही होती है। 100% कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। तो सरकार को जिस तरह GST का रिटर्न आप लेट भरते हैं तो आप पे पेनाल्टी पर डे के हिसाब से लगा देते हैं। उसी तरीके से यदि आप MSME की वैसे तो 4 शाखाएं हैं। एक तो ट्रेडर और है जिसको ये बतलाते ही नहीं है, और उसके बाद में आता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ये 3 कैटेगरी MSME की बतलाते हैं। ट्रेडर की परिभाषा भी बड़ी अजीब सी है। जो उत्पादक नहीं है वो ट्रेडर है, वो भी उत्पादक है। वो कैसे है? पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था कि मैं कुछ चीज़ें लाता हूँ, उसको काट छाट के और उस पर कोई एडिशन करके यदि बेचता हूँ तो मैं मैन्युफैक्चरर की श्रेणी में। कैंची है, छुरी है, ये भी मशीन की कैटेगरी में है, क्योंकि उत्पादन तो हो ही रहा है उसमें भी। खैर, मैं इस विस्तार में नहीं जाऊँगा। आज का विषय सिर्फ इस बात का है कि सरकार ने इसको इनकम मानना ये बिल्कुल गैर वाजिब है, गैर जायज़ है, ये गलत है। तो अब इसका समाधान क्या हो? यदि सरकार सचमुच ये चाहती है कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को इस प्रोविज़न का बेनिफिट मिले, तो सरकार को चाहिए कि जितने दिन आप लेट पेमेंट करेंगे
वैसे तो इसमें ये पेमेंट का धारा है कि यदि आपने तयशुदा अवधि में पेमेंट नहीं किया है तो आपको RBI की रेट से 3 गुना अधिक दर पर ब्याज देना होगा। इसमें भी जैसे 45 दिन की अवधि में ये किया है। गवर्नमेंट ये करते हैं भाई 60 दिन की अवधि के बाद में भी यदि बिल स्टैंड रह जाता है तो उस पर 45 दिन की अवधि से पेनाल्टी चालू हो जाएगी एक्स्ट्रा पर डे, जो परसेंटेज से चलेगी, बिल के अमाउंट के परसेंटेज से चलेगी। यदि कोई इस तरह का प्रावधान किया जाता तो ठीक है। अब मान लीजिए 45वें दिन आपको पेमेंट करना है, आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप 45वें दिन पेमेंट नहीं कर पाते हो, आपको 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको व्यापार को सफ़र करके भी जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में आप तो चोर हो गए। आपने बिल का भुगतान टाइम से नहीं किया, कोई कारण हो सकता है, जैसे बिजली का बिल है, लेट हो जाता है पेमेंट करने से तो उस पर पेनाल्टी लगा देता। तो एक पेनाल्टी वाली बात तो समझ बैठती है, आप उसको इनकम में डाल देते हैं। ये तो मैं तो सोचता हूँ पता नहीं क्यों हमारा व्यापार जगत डेपुटेशन ले लेके वित्त मंत्री के पास जा रहा है, प्रधानमंत्री के पास जा रहा है, अधिक अपने सांसदों के साथ साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। अरे सीधा सीधा कोर्ट में जाओ ना यार और बतलाओ कि ये प्रावधान बिल्कुल गलत है। अभी आपने हाल ही में देखा ना चुनावी बॉन्ड कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, वैसा ही कोई ना कोई डिसीजन आएगा। इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। बार बार पढ़ता हूँ, साउथ से डेपुटेशन गया है, सूरत से डेपुटेशन गया है, इचलकरंजी से डेपुटेशन गया है, जगह जगह से डेपुटेशन जा रहे हैं, अपने सांसदों को साथ लेके जा रहे हैं। नहीं, इस तरह इनके कान पे जूं रेंगने वाली नहीं है। इसका स्थायी समाधान यदि करना है तो इसके लिए हमें कोर्ट में जाना होगा। साथियों, आज के इस समय के बंधन में देखते हुए मैं इस वीडियो का यही समापन करता हूँ। यदि आपको ये लगता है कि मेरी बात सही है तो कृपया वीडियो को अधिकाधिक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलूँगा इसी विषय पर एक बार फिर। धन्यवाद।